विश्व को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले महावीर स्वामी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान महावीर का जीवन संदेश हमें शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। आज हम भगवान महावीर का कुछ अनमोल विचारों को जानते। हर आत्मा अपने आप में आनंदमय और सर्वज्ञ है। आनंद हमारे अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश न करें। हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया करो। घृणा से केवल विनाश होता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो। घृणा से विनाश होता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि ये आत्मा का निवास है जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा, अनंत दर्शन, संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति, अनंत वीर्य और परिपूर्ण आनंद, अनंत सुख है। जिस प्रकार धागे से बंधी सलसूत्र सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन सलसूत्र में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जो रातें चली गई हैं वे फिर कभी नहीं आएंगी। वे अधर्मी लोगों द्वारा बर्बाद कर दी गई किसी जीवित प्राणी को मारे नहीं, उन पर शासन करने का प्रयास नहीं करें। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते। जीतने पर गर्व ना करें, ना ही हारने पर दुख। जो सुख और दुख के बीच में सम्मिलित रहता है वह एक श्रमण है। शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला, सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो न बेतुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों। भिक्षुक सन्यासी को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह होगा। इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। एक चोर न तो दया और न ही शौम महसूस करता है, न ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो वो धन के लिए नहीं कर सकता है। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है और किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता जाता है। जो 2 ग्राम सोने से पूर्ण किया जा सकता है वो 10 लाख से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से संतुष्ट नहीं होता। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, इसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध व्यक्ति से दूर रहती हैं। जन्म का मृत्यु द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। साहसी हो या कायर दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जो जागरूक नहीं है उसे सभी दिशाओं से डर है। जो सतर्क है उसे कहीं से कोई भी डर नहीं है। जो भय का विचार करता है वो खुद को अकेला और असहाय पाता है।
प्रबुद्ध व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि उसकी आत्मा असीम ऊर्जा से संपन्न, केवल वही व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है जिसका भय आत्मा बंधन और विरक्ति की यातना से संतप्त न हो। जय हो महावीर।